हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस समय क्या चल रहा है। ओवरऑल एनर्जीज हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स भी निकालती हूँ बेटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपकी भी एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में इस समय क्या चल रहा है। जेमिनी, एक्यूरस, ओके, 11th हाउस है। आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपका चार्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप अपनी आपको बेहतर बनाते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग और इम्प्रूवमेंट देखने को जरूर मिल रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस की एनर्जी ज्यादा है, एक स्ट्रांग पर्सन है जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है उसके अंदर। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना पास्ट के सारे लेसन सीख चुके हो, आप अपनी लाइफ में पास्ट के जितने भी लेसन थे उससे काफी कुछ लर्न कर सके हो। अब आप एक मैनिपुलेटिव पर्सन भी हो, अगर आप देखा जाए तो वैसे व्यक्तित्व के नहीं रहे जहाँ पे कोई भी आए एरा गेरा नथु गेरा और आपको बेवकूफ बना दे। अब आपको बेवकूफ बनाना नामुमकिन है, अब कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, बिकॉज आप एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड पर्सनालिटी बन चुके हो। एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड यानी कि अब आप जो है अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंट हो, आपको क्या चाहिए आपको आइडिया है, आप एक स्ट्रॉन्ग बूस्टर की एनर्जी में हो और बहुत सारे काम करते हुए भी नजर आ रहे हो। काफी सारे काम है, यस। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपनी लाइफ को जो जो लोगों ने आपके साथ डिस्कनेक्ट किया था या किसी रीजन से आप अपने आप को आइसोलेट करके बैठे थे, अपने आप को अकेला ज्यादा बिठा दिया था, लोगों से आप दूर दूर रहने लगे थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। एक होता ना कि आप कहीं ना कहीं अपने अकेलेपन को एंजॉय करने लगे थे, बट अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सोशलाइज करने लगे हो पिछले कुछ टाइम से। थोड़ा सा लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाने लगे हो, बातचीत करने लगे हो, लोगों को समझने लगे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। आप काफी डिफरेंट पर्सनालिटी, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और पॉजिटिव पर्सनालिटी बन चुके हो, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ये मान चुके हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या क्लैरिटी है, प्लस कर्मों का हिसाब किताब आप क्लियरली समझ गए हो कि हाँ, यूनिवर्स आपके फेवर में बेस्ट ही आपको सर्व करेगा। कर्मों का बैलेंस जरूर होगा, ठीक है। कर्मा बिलीवर हो चुके हो, ओके। यस, वक्त बदल गया है, आप काफी चेंज हो गए हो। यू आर नो मोर द सेम पर्सन, आप काफी चेंज पर्सनालिटी हो। यस, आपने अपने आप को फोकस करना, अपने आप से प्रेम करना सीख लिया है। फाइनली आपने अपनी वर्थ समझ ली है, आपको अपनी वर्थ एहसास हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है लिब्रा की और लियो की ज्यादा मिली है, और यहाँ पर जो एनर्जी मैंने रीड की वो आपके लिए रीड की। अगर आपकी एनर्जी मैच हुई है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं रीडिंग। अगर आप लोगों की मैच नहीं हुई तो गाइडेंस पर्पस के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी। सबसे पहले उनके पार्टनर के बारे में बताएं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। हर्मिट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर जहां भी हैं वो अपनी लाइफ में भी खुश नहीं है, ठीक है। जहां भी है वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। दिख रहे होंगे या दिख रही होंगी कि बहुत खुश है, पर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। लाइफ में बहुत सैड 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 है सैड नहीं है, सैड है। यूनिवर्स मुझे और बताएं थर्ड पार्टी के बारे में, बताएं थर्ड पार्टी की लाइफ में और इनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्लैरिफाई 11th हाउस प्लीज, 11th हाउस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है जिस थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हो वो अपनी लाइफ में दान धर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरीके से लोगों की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से लोगों के काम आते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों से काम का मतलब ये है कि किसी तरीके के डोनेशन कर रहे हैं, किसी तरीके के फैमिली में लोगों को हेल्प कर रहे हैं। काइंडनेस आ चुकी है इनके अंदर, काफी चेंज हो चुके हैं। थर्ड पार्टी काफी ज्यादा खुद को बदल चुके हैं, काइंड पर्सन बन चुके हैं या बन चुकी हैं। ये कहीं ना कहीं अब
लोगों के प्रति एक जेलसी, इनसिक्योरिटी जो रखते थे, एक तरीके का था ना कि यार ये इंसान गलत है, या कुड़-कुड़, किड़-किड़ करने की आदत थी, झगड़े करने की आदत थी, लड़ाई करने की आदत थी, वो सब चेंज हो गई है। थर्ड पार्टी की अब एनर्जी में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, मैच्योरिटी आ चुकी है। ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। अब वो कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि वो जो देंगे वही पाएँगे। उनके अंदर एक दान-धर्मी एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। नहीं, ये थर्ड पार्टी आप नहीं है, आपकी थर्ड पार्टी जो है वो कोई थर्ड पर्सन है, आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा होता है, कई बार मैं अच्छा बोलूँ तो आप लोगों को लगता है कि अच्छा वो हम ही होंगे, अच्छे इंसान तो हम ही होंगे, बुरे वाले हम नहीं होंगे। तो वो होता है ना कभी-कभी, वो वाला हाल हो जाता है आप लोगों का। तो यस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ के लेसन से बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी ये दर्शाती है कि जो दिख रहा है वो असलियत नहीं है, ठीक है? जेमिनी की एनर्जी दर्शाती है कि ये व्यक्ति डेफ़िनिटली बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन दे रहे हैं, लोगों से बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, बट फैक्ट इज़ कि ये असल में अंदर से कुछ और चल रहा है। अंदर से ये अंदरूनी तरीके से जो महसूस कर रहे हैं, वो ये बता नहीं रहे हैं। इनके प्लान्स, इनकी स्ट्रैटेजीज़ कुछ और हैं, यानी कि दिमाग से आप समझो कि बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा। नॉट बिकॉज़ ये जेमिनी है, जेमिनी की वजह से नहीं, इनकी एनर्जी जिस तरीके से कार्ड से कॉम्बिनेशन बना रही है, उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। जो देखने को मिल रहा है, वो पूरा सत्य नहीं है। हो सकता है आपको दिखाया जा रहा है कि देखो हम कितने खुश हैं, मज़े में हैं, मैं तो बदल गई, मैं तो बदल गया, पर असलियत ये है कि ये इंसान जो दिखा रहे हैं वो असल नहीं है। अंदर इनके भीतर बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है, किसकी कैसे बैंड बजानी है, किसको क्या करना है। जानबूझ के होता है ना कि शायद तूफान से आने से पहले वाली शांति, वो वाली एनर्जी समझ लो कि तूफान से पहले वाली शांति है। ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत दिमाग से चल रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है, उन्हें कैसे डील करना है लोगों से, तो उस हिसाब से वो लोगों से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के सामने भी बड़े गिविंग नज़र आ रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी काइंड हूँ, कितना काइंड हूँ, मैं तुम्हारी कितनी हेल्प करता हूँ, तुम्हें कितना समझता हूँ, तुम्हें कितना प्यार देता हूँ। पर सच ये है कि जो भी है वो सिर्फ़ दिखाया जा रहा है ताकि आपके पार्टनर उनकी मुट्ठी में रहे और कन्फ्यूज़्ड हो जाएँ कि डिसाइड ही ना कर पाएँ और उनके अंदर एक गिल्ट भी आ जाए कि यार मेरी बंदी या मेरा बंदा या ये थर्ड पार्टी तो एकदम देवी है, मतलब मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं तो अनर्थ कर रहा हूँ, मैं तो कितना पापी हूँ, मैं कितनी पापन हूँ, वो वाली एक फीलिंग उनके अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। थर्ड पार्टी दिमाग का काम चल रही है, दिमाग का गेम खेल रही है, वो बहुत दिमाग से आप समझो बहुत पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से आपका सामना हो रहा है। थर्ड पार्टी आपकी ऐसी-वैसी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा दुनियादारी देखी है उन्होंने, तो कहीं न कहीं ऐसे देखने को मिल रहा है कि वो चाणक्य नीति का इस्तेमाल कर रही हैं या कर रहे हैं। आपके थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर का दिल जीतने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत मैं तो काइंड हूँ, मैं तो सबके बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ, मैं तो हर इंसान का भला चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारा भी भला चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचता हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ या सपोर्ट करती हूँ। तो बट फैक्ट इज़ कि अंदर से इनके दिमाग में कुछ और प्लान्स चल रहे हैं कि कैसे आपके पार्टनर को मुट्ठी में रखा जाए, कैसे बेवकूफ़ बनाते रहना चाहिए। वहीं आपके पार्टनर एक्यूरियस एनर्जी में है, जहाँ पर कहीं न कहीं एक्यूरियस के साथ द हर्मिट का कार्ड और सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को मन ही मन बहुत सारी बातें परेशान कर रही हैं, ठीक है? मन ही मन बहुत सारी बातें परेशान कर रही हैं। यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ, आपके पार्टनर को ना गिल्ट में डाल दिया है, गिल्ट ट्रिप दे दिया है आपके पार्टनर को। हुआ आपके साथ गलत है, पर दिखाया ऐसा गया कि थर्ड पार्टी के साथ गलत हुआ है, ठीक है? आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि अरे, अरे, अरे! मैंने तो थर्ड पार्टी को चोट पहुँचाई, दिल तोड़ा, इसको चीट किया, इसको बेवकूफ़ बनाया। अरे, अरे, अरे! मेरी थर्ड पार्टी इतनी प्यारी है या इतना प्यारा है, हमेशा मैंने इसको गलत समझा। अरे, अरे, अरे! मैं कितना बुरा और पापी इंसान हूँ। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी का गेम बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है? देखो थर्ड पार्टी जो है दिमाग से बहुत तेज़ खेल रहे हैं और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भोले बावले या भोली बावली ऐसी फ़ील कर रही हैं कि ओह हो! मैंने ये क्या कर दिया, मैं कितना पापी हूँ, मैं कैसे इस पाप को धोऊँगा, मैं कैसे इन चीज़ों को ठीक करूँगा, मैं तो कितना भी कर लूँ, कितना कुछ भी कर लूँ, मतलब ये तो पाप धोया जा ही नहीं सकता। तो आपके पार्टनर बड़ा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर के, अरे, अरे, अरे! मैंने कितना गलत कर दिया। एक्चुअली में द फैक्ट इज़ कि थर्ड पार्टी दिमाग से चल रहे हैं, वो काफ़ी गिविंग एनर्जी, लविंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। वो जानबूझ के ऐसा बिहेव कर रहे हैं ताकि आपके पार्टनर को खुद ही अंदर से बुरा लगना शुरू हो जाए और वो खुद ही खुद को मारना शुरू कर दे कि अरे, अरे, अरे! मेरे जैसा दुष्ट कोई नहीं हो सकता। अपने किए पे शर्मिंदा है आपके पार्टनर बेसिकली, अपने किए पे शर्मिंदा है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग मिली है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की मिली है, कैप्रिकॉर्न की मिली है और एक्वेरियस की मिली है और वहीं आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की मिली है और टॉरस एनर्जी मिली है, ठीक है? ये राशियाँ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि कितना कितना पापी हूँ मैं, कितना बुरा व्यक्तित्व है मेरा, कितना खराब कैरेक्टर हुआ मेरा, मतलब मैं इस इंसान का दिल दुखा रहा था,
इस थर्ड पार्टी का ये तो देवी है, ये तो देवता है। बेसिकली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आ गए हैं बातों में और उन्हें अब कुछ दिख नहीं रहा है, आप वो कुछ देख नहीं पा रही हैं या देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम पैसों का नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलत हो गया है और वो गलतियों से उन्होंने थर्ड पार्टी को चोट पहुंचाई है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया थर्ड पार्टी वेल प्लेड वाली एनर्जी होती है ना कि वेल प्लेड, आप तालियां बजाओ उनके लिए कि बहुत अच्छा खेलते हो दोस्त, तुम चैंपियन हो। मैंने वैसे बाय द वे इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था थर्ड पार्टी के लिए, आप लोगों ने अगर नहीं देखा, इंस्टा पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इंस्टा पे मैंने डाले थे जिसमें मैंने बकायदा थर्ड पार्टी को थैंक यू लिखा था कि थैंक यू थर्ड पार्टी, एक प्रॉपर बढ़िया सा लेटर लिखा था कि थैंक यू थर्ड पार्टी, अगर तू जीवन में ना होती ना होता तो क्या होता। सबके बिहाफ पे मैंने वो लेटर लिखा था जिसपे मैंने लिखा था कि तुम्हारा होना कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें आइडिया भी नहीं है। अगर तुम नहीं होते, तुम अच्छे अच्छे डीपीज नहीं लगाते, अच्छे से स्टोरी स्टेटस नहीं लगाते, या तुमने कोई कीड़े नहीं किए होते ना, तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारा बंदा क्या लेवल है। मतलब हमें उसके बेवकूफियों का अंदाजा नहीं होता, हमें पता नहीं रहता वो कितना बुरा इंसान है, उसकी रियलिटी हमें नहीं मिलती। बट थैंक यू सो मच, तुमने जो भी आईना दिखाया दिखाया भाई। मैं जो है हाथ जोड़कर तेरे सामने उस बंदे को या उस बंदी को फेंकती हूँ और बोलती हूँ बाबा चलता बन तू, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, क्योंकि मैं तो निकल जाऊंगी, मैं तो निकल जाऊंगा भाई फ्रीडम के साथ। मेरी जिंदगी में मैं तो आजाद हुआ, मेरी मेरी लाइफ में मैंने रियलिटी देख ली, जो भी है मेरे मेरे बंदे का या मेरी बंदी का सत्य मैंने देख लिया। तूने तेरे ही जरिए देखा, समझे, तेरे ही जरिए मेरे को कुछ ना कुछ पता चला। थैंक यू सो मच, मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं आभारी हूँ उस थर्ड पार्टी की जिसने मुझे आईना दिखाया। थैंक यू सो मच भाई, मैं उससे नाराज नहीं हूँ। मैंने एक लेटर ऐसा लिखा था, मैं उससे मेरे से नाराज नहीं हूँ, मैं तेरे से उल्टा बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच कि तूने मुझे तो आजाद कर लिया पर तू खुद उस कैद में रह गई। तेरा तो मोए मोए हो गया और मेरा तो ओए होए हो गया। तो बेसिकली कैसा है कि मैंने एक बढ़िया सा लेटर लिखा था जिसपे बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था, बहुत लोगों को पसंद आया था, बहुत लोगों ने अपने स्टेटस पे भी रखा था, काफी ज्यादा शेयर हुआ वो वीडियो। आप लोग जरूर चेकआउट करो इंस्टाग्राम पे, बहुत बढ़िया मैसेज मैंने डाला था। जिनकी भी जिंदगी में थर्ड पार्टी जो है आई है और लाइफ को नरक कर रखा है और आपके थर्ड पार्टी आपके स्टोरी स्टेटस वगैरह देखते हैं, तो भाई लगा लो, उस स्टेटस को लगाओ। कसम से कह रही हूँ आपकी थर्ड पार्टी खुद कंफ्यूज हो जाएगी या कंफ्यूज हो जाएगा, अबे मैंने अच्छा किया या बुरा किया, इसके साथ रहना मैंने सही सोचा या कहीं मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी। तो ये वाली हाल एक्चुअली आपके पार्टनर के साथ ये हो गया है कि आपके पार्टनर गुड़बक है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। 11th हाउस की एनर्जी आई है जो करंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करा रहा है, जो बता रहा है कि इस वक्त थर्ड पार्टी को जो चाहिए था वो मिल चुका है, वो बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत हैप्पी हैं। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये खुशी कुछ 4 दिन की हो सकती है। क्यों मैंने कहा 4 दिन की हो सकती है, क्योंकि अगर बैक कार्ड में देखूं, एकदम बैक ऑफ दी माइंड कह रही हूँ, नहीं बैक ऑफ दी साइड में अगर मैं देखूं, तो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दर्शाता है कि बहुत ज्यादा जो बिहाइंड द सीन चल रहा है वो पैसों की किल्लत है, दिक्कत है, खर्चे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, जो बहुत इंडिकेशन दे रहे हैं कि आगे बहुत बड़ी दिक्कत आने को है, ठीक है। इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में सब बढ़िया है, सब एकदम मस्त चल रहा है। आप ये कोई गलत फहमी मत रहना कि मैं आपको खुश करने के लिए 4 बातें बोलूंगी, अरे अरे वो तो मस्त दुखी हैं, रो रहे हैं, अपने कर्मों का वो कर रहे हैं, तो भाई वो शुगर कोटेड मुझे चीजें आती नहीं है। जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, क्लियरली दिख रहा है खुश है अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर गिल्ट के तले, बोलते ना बर्डन के तले, उनको खुश रखने में लगे हुए हैं, लगी हुई हैं। वहीं थर्ड पार्टी जो है वो भी बहुत खुश है, उसकी जिंदगी में उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है आगे क्या होने वाला है इनके बीच। सेकंड हाउस, मैंने कहा ना फाइनेंशियल इश्यूज आने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, फाइनेंसेस की तंगी आएगी भाई। अभी जो दिख रहा है ना ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को देखने को ऐसा लग रहा है कि अरे कर्मों का तो इंसाफ हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहा है, भगवान ने तो हमको बेवकूफ बना दिया है, एक्चुअली यूनिवर्स ने तो खेल खेल लिया हमारे साथ, ये तो मजे में है। होता है ना किसी किसी को दुख होता है कि अरे अरे ऐसे कैसे, ये तो हमारे साथ गलत हो गया, ये कैसे खुश है। तो बेसिकली आपको लग रहा होगा, ये फैक्ट है, लेकिन द फैक्ट इज कि आने वाले समय में इनके फाइनेंसेस की बैंड बजने वाली है, लोन डेप्थ सब भारी पड़ेंगे इनके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सेकंड हाउस की एनर्जी आ गई है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रॉब्लम्स आएंगी इनकी लाइफ में। जो अभी दिख रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे इनके लिए दिक्कत पैदा होने वाली है। कर्म है भाई, किधर जाएगा इंसान, कर्मों का हेर फेर या बैलेंस तो यही करना है ना। यूनिवर्स क्लैरिफाई सेकंड हाउस, 8 of Wands, Ace of Wands, 10 of Cups,
क्या बात है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है इनका, तो बहुत अच्छा चल रहा है। देखो यार, सेकंड हाउस ये बता रहा है कि इस वक्त चीजें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनके सेलिब्रेशन और इनके कॉजेस में, इनके घूमने फिरने में, घूमने घामने में, इंजॉयमेंट में बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो चीजें बिगड़ने को अब रेडी हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है साल 2026 में ये चीज हो, साल 2026 के जनवरी फरवरी से इनका बुरा वक्त शुरू हो जाए। इनका अहंकार भी बढ़ जाएगा, ईगो और बढ़ जाएगी, झगड़ा, लालच, इनसिक्योरिटी, एक दूसरे के साथ अनबन, इश्यूज, ईगो, प्राइड, ये वो सब 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 चीजें एक जैसी हो जाएंगी, एकदम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, पटक देंगे एक दूसरे को, वो सिचुएशन आएगी, और वो साल 2026 में होगा, ठीक है, 2026 में, जनवरी फरवरी के दौरान। लेकिन इस समय तो भाई इनकी बल्ले बल्ले, इस समय तो बढ़िया पोजीशन है, बहुत खुश हैं लाइफ में, जो चाहिए था, जो मांगा था वो मिल गया, थर्ड पार्टी सक्सेसफुल पोजीशन पे है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट इनके बीच में इश्यूज कहीं ना कहीं 2026 से शुरू होंगे, वो भी पैसों की वजह से शुरू होंगे। यूनिवर्स और बताएं क्या इनकी लड़प झड़प होने वाली है। 4 ऑफ कप्स, कोई भी एक अपनी गलती नहीं मानेगा, कोई इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा, हर हर कोई एक दूसरे को ब्लेम करेगा, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तेरी गलती, मेरी गलती, वो चलता रहेगा। एक दूसरे को ब्लेम गेम देते हुए नजर आएंगे भाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आपके पार्टनर तब इमेच्योर हो जाएंगे और उन्हें लगेगा यार मैंने बंदी या बंदा ही गलत चुना था, ये इंसान ही गलत था, मैंने फालतू में इस इंसान पे विश्वास कर लिया। जो आज इनके लिए देवी देवता बन चुके हैं, वो आने वाले समय में इनके लिए रावण से कम नहीं होंगे। इन्हें लगेगा कि ओ गॉड, मैं कैसे टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हे भगवान, कुछ तो कर, कोई तो रास्ता दिखा। इसी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। आपके पार्टनर जो है एकदम इमेच्योर हो जाएंगे और एकदम से इस इंसान की तरफ चिढ़ जाएंगे, ठस जाएंगे। वहीं थर्ड पार्टी जो है वो भी अपने खाया पिया खिसका होता है ना, कि एक तिजोरी लूट ली, अब निकल लो, बस अपना काम तो हो गया, वो वाली एनर्जी में। थर्ड पार्टी ऐसे है कि मेरा काम हो गया, अब भागो यहाँ से। कितना अपने आप को ऐसे इंसान के लिए जो है पुश करते चले जाएं, अपने आप को जो है नीचे गिराते ले जाएं, बस हो गया अपना काम, जो लेना था ले लिया, होना था हो गया, अब चलो, अब चलते बनते हैं। तो वो वाली एनर्जी है जहां पर थर्ड पार्टी जो है, जो चाणक्य नीति कर रही है, वो इन्हीं के ऊपर ही भारी पड़ेगी भाई। आपकी थर्ड पार्टी इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाली है। आज जो आपके पार्टनर बड़े खुश हो रहे हैं ना, ये आगे इनकी बैंड बजने वाली है, ठीक है। तो वक्त का, सही वक्त का आप जो है इंतजार करें, सब कुछ बेहतर होने जा रहा है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।